एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को LIC के जीवन किरण प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसका टेबल नंबर है 870। ये आपका एक टर्म प्लान भी है और ये LIC ने इसे अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है, वैसे तो आपने मार्केट में बहुत सारे टर्म प्लान के बारे में सुना होगा, बहुत सारी कंपनियों ने भी अपने टर्म प्लान मार्केट में लाए हुए हैं और उसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। लेकिन LIC ने जो ये जीवन किरण प्लान लाया है, उसकी सबसे खासियत ये है कि अगर आप अपना पैसा इसमें जमा करते हैं तो होता क्या है कि बाकी टर्म प्लान में आपको एक भी पैसा मैच्योरिटी के टाइम कोई भी कंपनी नहीं देती है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तभी आपको पैसा मिलता है। बट LIC के जीवन किरण प्लान की सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसमें LIC आपको मैच्योरिटी भी दे रही है। तो ये हुई ना सबसे अच्छी बात। और मैच्योरिटी में आपको क्या मिलता है, जितना पैसा आप जमा किए रहते हैं उतना पैसा LIC आपको रिटर्न कर देती है। तो ये इसकी सबसे खड़ी अच्छी बात है। तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 65 साल होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म इसमें आपका 10 साल से लेके 40 साल तक का है। मतलब आप 10 साल से लेके 40 साल का उसमें से जो भी चाहे आप टर्म प्लान इसमें चूज कर सकते हैं। इसका प्रीमियम पेइंग मोड है, इसमें 2 दिया हुआ है। एक तो रेगुलर प्रीमियम है, दूसरा सिंगल प्रीमियम है। रेगुलर प्रीमियम में आप मंथली नहीं कर सकते हैं और तिमाही भी इस प्लान को जमा नहीं कर सकते हैं। इसका सिर्फ 2 ही मोड होता है, एक छमाही और एक ईयरली। मतलब इसमें छमाही और ईयरली ही आप जमा कर सकते हैं। और जो इसका सिंगल है उसमें आप एक बार में ही इकट्ठे सारा पैसा जमा कर सकते हैं। और ये कैसे आप जमा करेंगे इसको मैं आगे आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। इसमें आपका मिनिमम समेसोड जो है वो 15 लाख रुपए का है। मतलब 15 लाख से आपका स्टार्टिंग इसमें हो जाता है। और जो मैक्सिमम समेसोड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने हिसाब से 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जितने का भी चाहे आप ये प्लान ले सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इसमें है 28 साल है। यानी कि अगर कोई 18 साल का इसमें प्लान लेता है तो उसको इस चीज का ध्यान देना रहेगा कि वो 10 साल का प्लान अगर लेता है तो 10 साल में उसकी एज 28 साल हो जाएगी। मतलब वो 18 साल का अगर है तो वो 10 साल, 12 साल, 15 साल का प्लान ले सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम एज और मैच्योरिटी है वो 80 साल है। तो चलिए इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए किसी की एज 30 साल है, उन्होंने 50 लाख का समेसोड ले लिया और पॉलिसी टर्म उन्होंने 30 साल का लिया। मतलब उनकी एज 30 साल है, 50 लाख का समेसोड और पॉलिसी टर्म उन्होंने 30 साल का ले लिया। और जो उनका प्रीमियम पेइंग मोड है वो उन्होंने रेगुलर वाला चूज कर लिया है। तो अगर वो रेगुलर वाला चूज करते हैं तो ईयरली प्रीमियम उनका आता है 23,032 रुपए। और अगर वो छमाही इसको जमा करते हैं तो उनका आएगा 11,819 रुपए। और इस पे देखिए इनका जो नॉर्मल कवर है, रिस्क कवर, वो आपका 50 लाख रुपए का चलेगा और एक्सीडेंटल कवर जो है वो भी आपका 50 लाख रुपए का चलेगा। आप चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें आपका प्रीमियम पूरा दिखाया हुआ है और नॉर्मल जो रिस्क कवर है वो भी आपका दिख रहा है और एक्सीडेंटल जो रिस्क कवर है वो भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपकी सरेंडर वैल्यू भी दिख रही है। बाकी प्लान में आपको अगर आप लेते हैं किसी और कंपनी का टर्म प्लान तो आपको वहाँ पे कुछ भी 1 भी रुपया सरेंडर के तौर पे नहीं मिलता है। लेकिन LIC यहाँ पे आपको देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप 31 साल के होंगे आप वहाँ पे सरेंडर करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 32 साल के होंगे तो कितना मिलेगा। और ये धीरे धीरे देखिए ये अमाउंट आपका बढ़ता ही जा रहा है। और अदर कंपनियों में ऐसा कुछ भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन LIC आपको ये दे रही है। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए इसमें भी किसी की एज 30 साल है और समेसोड आपने क्या है 50 लाख रुपए का ले रखा है। पॉलिसी टर्म आपने 30 साल का ले लिया है। प्रीमियम पेइंग मोड, अब देखिए इससे पहले मैंने आपको रेगुलर वाला बताया था, यहाँ पे मैं आपको सिंगल वाला बताती हूँ कि अगर आप मान लीजिए इकट्ठे जमा करते हैं पैसा तो आपको कितना जमा करना रहेगा। तो अगर आप इकट्ठे पैसा जमा करते हैं
तो आपका प्रीमियम आएगा 2,02,061 रुपए आपका ये प्रीमियम आएगा। आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीमियम आपका एक बार ही जमा आपने इकट्ठे कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सिंगल प्रीमियम चूज करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो देखिए, वो पहले की सरेंडर वैल्यू से यहाँ पे आपकी सरेंडर वैल्यू ज्यादा है और नीचे चल के और भी ज्यादा हो गई है। लेकिन नॉर्मल और एक्सीडेंटल आपका 50 लाख रुपए का ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता दिए हैं कि रेगुलर में अगर आप जमा करते हैं तो क्या फायदा है, और अगर आप सिंगल इकट्ठे जमा करते हैं तो आपको क्या फायदा है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक इसमें यही है कि कम से कम आपको LIC मैच्योरिटी के टाइम कुछ अमाउंट तो दे रही है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।